जब बिजली रेत से टकराती है तो क्या होता है? साइंस के मुतारिफ होने से पहले गरज चमक के बाद रोशनी की चमक को यूनानी देवताओं की मर्जी समझी जाती थी और इसी से वो लोग अपने देवताओं की खुशी या गुस्से और नाराजगी का अंदाजा लगाते थे। लेकिन साइंस की तरक्की और उलूम से हमें बिजली के बारे में तफसील से जानने का मौका मिला। हम जानते हैं कि ये सूरज की सतह से ज्यादा गर्म हो सकती है। हम जानते हैं कि ये एक ही जगह पर दोबारा हमला कर सकती है। हैरत अंगेज तौर पर बिजली रेत से टकराने पर हकीकत में कुछ हैरत अंगेज तख्लीक कर सकती है और करती भी है, लेकिन हालात अच्छे और साजगार हो तो। जब ये सिलिका क्वार्टनर में ऊंचे रेतीले साहिल से टकराती है और दर्जा हरारत 1800 डिग्री सिलीज से ज्यादा हो जाए तो रोशनी रेत को सिलिका ग्लास में फ्यूज कर सकती है। 1 बिलियन जूल्स का धमाका फिल्गोराइट बनाते हुए जमीन के जरिए फैलता है। खोखली शीशे की लकीर वाली ट्यूब्स जिसका बाहर का हिस्सा रेतीला होता है। जब बिजली रेत से टकराती है तो ये दरख्त की जड़ की तरह इसमें शाखें डालकर इसको खूबसूरत और बेतरतीब सा बना देती है। ये सादा सी हकीकत इस तस्वीर की जड़ तक पहुंचने के लिए मददगार है। अगरचा फिल्गोराइट जमीन के नीचे बनाया गया है, लेकिन इसके ऊपर जाने का एक तरीका है, कटाव। क्योंकि शीशा कुदरती फितरत की तरफ से जो कुछ फेंकता है उसका मुकाबला भी कर सकता है। इसलिए खौफनाक बिजली का एक टुकड़ा कई दहाइयों सदियों तक जमीन के नीचे रह सकता है। वक्त गुजरने के साथ ऊपर की रेत बिलाखिर ट्यूबों को जाहिर करने के लिए बदल जाती है, जो अब भी सिरकती हुई रेत और तेज हवा के इम्तिहान में खड़ी है। फिल्गोराइट हमेशा से एक नायाब तलाश रही है। ये फितरत की खाम ताकत को झलकने के जबरदस्त मौके होते हैं। इसकी साइंसी कदर भी है। अभी चंद महीने पहले कीमियादानों ने कदीम सहराओं के पौधों का तयन करने के लिए फिल्गोराइट के बल्बों में फंसी गैस का इस्तेमाल किया। अगरचे मुसलसल कटाव इन ज़ेरे ज़मीन अजायबात को बेनकाब कर सकता है, लेकिन ये भी नाजुक है जिसको तोड़े बगैर पूरे नमूने का पता लगाने के लिए मोहतात तरीके से खुदाई की ज़रूरत होती है। ये तो वो फैक्ट्स हैं जो बिजली के रेत पर गिरने से रोनुमा हो सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसा होते देखा है? अपनी राय को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने का बेहद शुक्रिया।